दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो कम बोलता है वह ज्यादा सुनता है और ज्यादा सीखता है। कम बोलने का अर्थ है कि जब भी बोले तो ऐसी बात बोले जो जरूरी हो, प्रभावशाली हो और आपके व्यक्तित्व को निखारे। हम में से बहुत लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभावशाली वही है जो सही समय पर सही बात करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही गुण के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को सरल, सफल और शांत बना सकता है। वो है कम बोलने के फायदे। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको यह सिखाएगी कि कैसे कम बोलना हमारे लिए कभी कभी वरदान साबित हो सकता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह अपने साहस और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। राजा का मानना था कि ज्यादा बोलने से लोग उसकी बुद्धिमानी को समझेंगे। वह हर मुद्दे पर अपनी राय देता, भले ही वह उस विषय को अच्छी तरह से ना समझता हो। अक्सर लोग उसके सामने अपनी बात रखने से डरते थे, क्योंकि राजा के ज्यादा बोलने से दूसरों को बात कहने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन उसके राज्य में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु अपने धैर्य, समझदारी और कम बोलने की आदत के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उन्हें महल में आमंत्रित किया और सोचा कि वह साधु से कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। राजा ने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि कम बोलने का क्या महत्व है? मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मुझे ज्यादा बोलना चाहिए ताकि लोग मेरी बातें सुन सके। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। साधु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक तोता और एक बिल्ली एक ही जंगल में रहते थे। तोता बहुत तेज और मीठा बोलता था। उसे अपनी जुबान पर और आवाज पर गर्व था। वह बिना रुके बोलता रहता था। वह हर समय अपनी तारीफ करता और दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने तोते की आवाज सुनी और बढ़ा। शिकारी ने जाल बिछाया और तोते को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन तोता अपनी आदत के अनुसार जोर जोर से बोलता रहा। उसने शिकारी को देखा भी नहीं। अंत में वह जाल में फंस गया। दूसरी ओर वहीं पास में एक बिल्ली बैठी थी जो बिल्कुल शांत थी। उसने शिकारी को दूर से देखा और फौरन सतर्क हो गई। उसकी चुप्पी और उसकी सावधानी ने उसे बचा लिया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बोलने से ज्यादा जरूरी है सोच समझकर बोलना। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह न केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि खतरे को भी नजरअंदाज कर देता है। दूसरी ओर जो कम बोलता है वह ज्यादा सुनता है, ज्यादा समझता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा, अब से वह कम बोलेगा और जो भी बोलेगा सोच समझकर बोलेगा। दोस्तों, कम बोलने से आपका फोकस बढ़ता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपका ध्यान महत्वपूर्ण बातों पर ही केंद्रित रहता है। कम बोलने से आप दूसरों की बातों को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। अनावश्यक बातों से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। कम बोलने से आपका मन शांत रहता है और संतुलन बना रहता है। सोच समझकर बोलने से कभी भी रिश्तों में गलतफहमियां पैदा नहीं होती। जो व्यक्ति कम और सही बोलता है उसका व्यक्तित्व दूसरों पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। दोस्तों, शब्दों का उपयोग सावधानी से करें। याद रखें कि कम बोलना केवल शब्दों की ही बचत नहीं है, यह आपकी समझदारी और बुद्धिमत्ता की पहचान भी है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने चारों ओर की चीजों को बेहतर ढंग से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ज्यादा बोलने से कभी कभी हम ऐसी बात कह देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। तो आज से ही सोच समझकर बोलने की आदत डालें और अपने शब्दों को इतना कीमती बनाएं कि आप जब भी बोलें तो पूरी दुनिया सुने।
कम बोलना न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि आपकी सफलता का रास्ता भी आसान बनाता है।